क्या आपने कभी सोचा है कि हम किसी अच्छे से सफर पे जा रहे हैं और कितने खुश हो रहे हैं कि एडवेंचर करेंगे, वहाँ पे बहुत सी यादें लेकर आएँगे जिनके बारे में हम बात किया करेंगे, लेकिन वही एडवेंचर हमारी मौत का खेल बन जाए तो? तो ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है कि 2 बहनें होती है, ली एंड ग्रेस। ग्रेस का हस्बैंड होता है एडम। ये एक झील की तरफ जाते हैं, वहाँ पे बोटिंग करने जाते हैं, शाम का वक्त हो जाता है। उस वक्त तक तो सब कुछ नॉर्मल होता है, ये लोग बोटिंग को एंजॉय करते हैं और जैसे-जैसे शाम होने लगती है, सन्नाटा गहराता है। पहले तो फिर भी कुछ पंछियों की आवाज आ रही थी, लेकिन अब बिल्कुल सन्नाटा हो चुका था। इनका बोट ड्राइवर इन्हें और आगे लेके जाता है। अब उस ड्राइवर पे भरोसा करके ये आगे तो निकल आते हैं, लेकिन जितने-जितने ये आगे जाते हैं, इन्हें पता नहीं इनकी मौत इनके करीब आती जा रही है। ली जो अपने कैमरे से वीडियो बनाती रहती है, उसे एक हलचल सी दिखाई देती है, लेकिन साफ-साफ उसे कुछ नजर नहीं आता और ये लोग वहीं पर ही फिशिंग करने लगते हैं। पहली बार इनकी बोट हिलती है और इन लोगों को बड़ा ही अजीब लगता है। तो इनका ड्राइवर देखता है कि कहाँ क्या चीज है, वो पानी में हाथ भी देता है क्योंकि पानी ज्यादा गहरा नहीं होता। तो उसके हाथ में एक टिन का डब्बा आ जाता है और ये सब रिलैक्स हो जाते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर अचानक से एक जोर का झटका लगता है और देखते-देखते पूरी बोट उलट जाती है। साथ में सब पानी में होते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा सा मगरमच्छ आता है जो सबसे पहले बोट चलाने वाले पे ही हमला करता है। उसकी बॉडी को वो ले जाता है और ये दोनों हस्बैंड वाइफ जल्दी से पेड़ पे चढ़ जाते हैं। ग्रेस की बहन जो होती है ली, वो पानी के अंदर ही रह जाती है क्योंकि उसका पैर नीचे फंस जाता है। वो किसी तरह ऊपर आती है और उल्टी हुई बोट पे चढ़ जाती है और ये तीनों ही इतने घबराए हुए होते हैं। अभी कुछ देर पहले तक सब कुछ सही था, लेकिन अचानक से इतना कुछ हो गया। ग्रेस कहती है कि उसने एक बड़े से मगरमच्छ को देखा जो उस आदमी को ले गया। ये दोनों पेड़ पे ही रहते हैं और ली को हौसला देते हैं, लेकिन ली बहुत डरी हुई होती है। वो कहते हैं कि अभी मगरमच्छ नहीं है, तुम जल्दी से हमारे पास आ जाओ। एडम किसी तरह बोट की रस्सी को ढूंढ निकालता है। वो बोट को खींचने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन बोट एक पत्थर से अटकी होती है। उसी रस्सी के सहारे ली उन तक पेड़ पे पहुंच जाती है। अब इन तीनों के पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था सिवाय उस बोट के। जिस पेड़ पे ये बैठे होते हैं उस पेड़ पे बहुत ही मच्छर काटते हैं। ली उसे स्प्रे देती है और ली के पास एक मोबाइल भी होता है जो पानी की वजह से खराब हो गया था। ये लोग इतने दूर निकल आए थे और शाम का वक्त हो गया था, इन्हें कोई मदद के लिए भी ढूंढने नहीं आता। ग्रेस कहती है कि एडम को शाम को ठीक से दिखाई नहीं देता बिना चश्मे के, इसलिए वो पेड़ों के सहारे रास्ता ढूंढने जाती है। वहीं उसे बोट चलाने वाले का कान दिखता है और ये देख के वो बहुत ही डर जाती है और जल्दी भागी भागी वापस आती है। एडम उससे पूछता भी कि क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बताती, कहीं वो लोग और ज्यादा न डर जाए। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय से कि वो पेड़ पे बैठे इंतजार करे। काफी देर हो जाती है तो एडम बोट के पास जाता है और उसे सीधा करता है। ग्रेस की जान पे बनाती है। जब तक एडम पानी से बाहर नहीं निकलता वो डरी रहती है। वो बोट भी सीधी कर देता है और पानी से भी बाहर आ जाता है, लेकिन एक ही पल में फिर से मगरमच्छ अटैक कर देता है। ग्रेस ली बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, उसे छोड़ने के लिए चिल्लाती रहती है, लेकिन वो मगरमच्छ उसे खा ही जाता है और आधा अधूरा शरीर खा के छोड़ देता है। एडम की लाश पानी में पड़ी होती है और ग्रेस उसे देख के बहुत रोती है। ग्रेस उसे अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज भी नहीं दे पाई थी, जिसके लिए वो बहुत रोती है, उसे बहुत अफसोस होता है। ये दोनों बहनें सारी रात पेड़ पे ही गुजारती हैं, इसलिए भी कड़कती है, बारिश भी होती है और वहीं उससे आवाज आती है। बहुत से मगरमच्छ का झुंड आ जाता है और एडम की लाश को खाने लगता है। पानी में इस तरह का शोर सुन के दोनों ही अपने कान बंद कर लेती है। ग्रेस के लिए बहुत ही बड़ा सदमा था कि उसके हस्बैंड की लाश को मगरमच्छ खा रहे थे और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। सुबह बहुत ही शांति दिखाई देती है। ये दोनों बोट पे जाने का फैसला करती है, क्योंकि अगर कोई इन्हें बचाने आता तो अब तक आ चुका होता। इसलिए ये दोनों बोट पे जाने का फैसला करती है। बोट के पास ही डर डर के पहुंच तो जाती है, लेकिन फिर से मगरमच्छ आ जाता है। इस बार वो ग्रेस को पकड़ लेता है। ग्रेस को पानी में यहाँ वहाँ उछालता है, लेकिन ली बहुत जोर से चिल्लाती है। ग्रेस किसी तरह मगरमच्छ से बच जाती है। ली जल्दी से अपनी बहन को पेड़ पे पहुंचाती है किसी तरह। वो देखती है कि उसकी जांघों से बहुत खून निकल रहा है, अगर उसे जल्दी ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उसकी जान भी जा सकती है। उसे बहुत खून बह रहा था। ली एक बार फिर से पेड़ों के सहारे जाती है और उसे एक बोट भी उधर से गुजरती दिखाई देती है। वो जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। ये उसकी आखिरी उम्मीद थी और वो रोने लगती है। अपनी बहन ग्रेस की जान बचानी है उसी को थी, उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए वो जाती है। किसी तरह वो बोट तक पहुंचती है, बोट का पानी फेंकने लगती है, फिर से मगरमच्छ आ जाता है और इस बार वो ली को पकड़ लेता है। वो ली को पूरा नहीं खाता। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और हम देखते हैं कि ली बेहोश पड़ी है। तो जैसे ही होश आता है तो उसकी एक उंगली टूटी हुई होती है, मुड़ी हुई होती है। उसके पेट में मगरमच्छ के दांतों के निशान होते हैं। उसका एक हाथ काम नहीं करता। तभी वो देखती है कि बोट चालक ली के बिल्कुल करीब पड़ा है। मगरमच्छ ने उसे आधा अधूरा खाया था। तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक रिवॉल्वर थी। उसकी जेब में ढूंढती है और उसे रिवॉल्वर मिल जाती है। वो रिवॉल्वर को ठीक करती है, फिर उसी की बॉडी पे चला के देखती है और वो देखती है कि रिवॉल्वर सही काम कर रही है। अब उसका हाथ उखाड़ के पानी में डालती है और मगरमच्छ को बुलाती है। मगरमच्छ के वैसे तो सारे शिकार मर रहे थे, लेकिन ये ली नाम का शिकार जिंदा ही था। इत्तेफाक कह लो या नसीब। ली मगरमच्छ को बुलाती है, लेकिन वो शातिर मगरमच्छ पीछे से आता है। ये उसे देख के एक पल को डर जाती है। उसका पैर स्लिप होता है और वो पानी में गिर जाती है। मगरमच्छ उसके पीछे पीछे जाता है। उसके हाथों में रिवॉल्वर होती है, जिसकी वजह से उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन अचानक फिर से कहीं से मगरमच्छ आ जाता है और उसका हाथ मगरमच्छ के मुंह में होता है। उसका हाथ मगरमच्छ के मुंह में होता है। वो जल्दी जल्दी शूट करती है। 2 बार तो शूट काम नहीं होता, लेकिन तीसरी बार में ही मगरमच्छ का भेजा उड़ जाता है। उसके खून के छींटे ली के मुंह पे भी आते हैं, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि ये मर चुका है। धीरे धीरे वो आदमखोर खूंखार मगरमच्छ अपनी आंखें बंद कर लेता है और पानी में चला जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसने उसे मार दिया। वो चैन का सांस लेती है और जल्दी से ग्रेस के पास पहुंचती है। वो बहुत ही खुश होकर ग्रेस को बताती है कि उसने उस मगरमच्छ को मार दिया, लेकिन ग्रेस कोई जवाब नहीं देती। वो देखती है कि ज्यादा खून बहने की वजह से ग्रेस की मौत हो चुकी है। अपनी बहन की मौत पे वो बहुत रोती है। वो उसे बचा नहीं सकी। वो किसी तरह उसे पेड़ से उतारती है और बोट पे उसकी बॉडी को रखती है। बोट का इंजन खराब था, इसलिए वो चप्पू से बोट को चलाती है। 4 लोग इस बोट में आए थे और सिर्फ एक इंसान यहाँ से जिंदा निकलता है। इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि छोटा मोटा सा जो एडवेंचर करने निकले थे, इनके लिए इतना बड़ा हादसा बन जाएगा।